झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 11 विषय संस्कृत का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए जारी प्रश्न पत्र के आधार पर यह मॉडल सेट 2 है। इसे देखकर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11 संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क अपठितावबोधनम। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। गद्यांश क्या लिखा गया है? संस्कृत भाषा देवभाषा, प्रायः सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी, प्रादेशिकं भाषाणां च प्राणभूता इति। संस्कृत भाषा देवभाषा है, प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की जननी व प्रादेशिक भाषाओं की प्राणभूत है। यथा प्राणी अन्नेन जीवति परंतु वायुं बिना अन्नम अपि जीवनम रक्षितुं न शक्नोति। जिस प्रकार प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं परंतु वायु के बिना अन्न भी जीवित रखने में समर्थ नहीं है, तथैव अस्मद्देशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषावलंबं बिना जीवितुम् अक्षमेति। उसी प्रकार हमारे देश की कोई भी भाषा संस्कृत भाषा के अवलंब के बिना जीवित रहने में असमर्थ है। निःसंशयम् अस्यामेव अस्माकं धर्मः। निःसंदेह इसी में हमारा धर्म है। अस्माकं इतिहास, हमारा इतिहास है। अस्माकं भूतम भविष्यम च सर्वं सुसन्निहितम अस्त। हमारा भूत और भविष्य सब कुछ सन्निहित है। आइए इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किम अस्ति। संस्कृत भाषा का एक अन्य नाम क्या है? विकल्प दिया गया है जनभाषा, लोक भाषा, देवभाषा, समभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग देवभाषा। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा किनकी प्राणभूता है? तो विकल्प दिया गया है प्रादेशिक भाषाणाम, लोक भाषाणाम, देव भाषाणाम, आंग्ल भाषाणाम। तो सही उत्तर हो जाएगा क प्रादेशिक भाषाणाम। माता अस्य पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। माता इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है अम्बा, दारा, भार्या, जननी। तो सही विकल्प हो जाएगा घ जननी। भूतम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अत्र प्रयुक्तम। भूतम इस पद का विलोम पद यहाँ क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है वर्तमानम, अभूतम, भविष्यम, पिशाचम। सही विकल्प हो जाएगा ग भविष्यम। अगला प्रश्न है, तथैव पदस्य संधि विच्छेदम किम। तथैव इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प दिया गया है तथा जोड़ एव, तथ जोड़ एव, त जोड़ थैव, तथि जोड़ एव। सही विकल्प हो जाएगा क तथा जोड़ एव, क्योंकि यहाँ वृद्धि संधि हुई है। खंड ख पठितावबोधनम। निर्देश लिखा गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। आइए गद्यांश देखते हैं। अथ तस्य महात्मनः पुण्योपचयात् सत्याधिष्ठान बलात् च समन्ततः तोय परिपूर्णाः गंभीरं मधुर्निर्घोषा अकालाः अपि कालमेघाः विद्युत लतालंकृताः प्रादुर्भवन्। तत्पश्चात उस महात्मा के पुण्यों की वृद्धि के कारण तथा सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति से चारों ओर जल से परिपूर्ण, गंभीर और मधुर ध्वनि करने वाले, असमय प्रकट होने वाले होते हुए भी प्रलय काल के समान बादल बिजली रूपी लता से अलंकृत प्रकट हो गए। बोधिसत्वः समन्ततो अभिपसृतैः सलिल प्रवाहैर्पूर्णमाणे सरसि। बोधिसत्व चारों ओर फैले हुए पानी के बहाव से परिपूर्ण तालाब के होने पर धारा निपात समकालीन विद्रुते वायसादे पंछी गड़े। मूसलाधार बरसात पड़ने के समय के साथ कौवे आदि पंछियों के भाग जाने पर तथा लब्ध जीविता से च प्रमुदिते मीन गड़े तथा जीवन की आशा प्राप्त होने पर मछलियों के प्रसन्न हो जाने पर
प्रीत्याभिसार्यमाण हृदयो वर्षा निवृत्ति साशंकः पुनः पुनः पर्जन्यम आवभासे। अर्थात प्रसन्नता से प्रसन्न किए जाते हुए हृदय वाले, वर्षा की समाप्ति की आशंका वाले, बार बार बादल से बोले। गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए, उनको हम देखते हैं। कस्य पुण्योपचयात मेघाः प्रादुर्भवन। किसके पुण्य से मेघ प्रकट हुए? विकल्प दिया गया है पर्जन्यः, मीनगणः, महात्मनः, कालमेघाः। सही विकल्प है ग महात्मनः। कालमेघाः कया अलंकृता प्रादुर्भवन। कालमेघ किससे अलंकृत होकर प्रकट हुए? विकल्प दिया गया है तोय परिपूर्णाः, मधुर निर्घोषाः, विद्युल्लतया, कालमेघाः। सही विकल्प हो जाएगा ग विद्युल्लतया, अर्थात कालमेघ विद्युत रूपी लताओं से अलंकृत होकर प्रकट हुए। बोधिसत्व कम आवभासे, अर्थात बोधिसत्व किससे बोले? विकल्प है पर्जन्यम, कालमेघम, मीनगणम, वर्षा निवृत्तिम। सही विकल्प हो जाएगा क पर्जन्यम। बोधिसत्व बादल से बोले। मीनगणे पदस्य विशेषण पदम अत्र किम प्रयुक्तम। मीनगणे इस पद का यहाँ विशेषण पद क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है महात्मने, प्रमुदिते, मीनगणे, पक्षीगणे। सही विकल्प हो जाएगा ख प्रमुदिते। अगला प्रश्न है वायसः पदस्य अर्थः भवति। वायसः इस पद का अर्थ होता है। विकल्प दिया गया है काकः, पिकः, बकः, कपोतः। सही विकल्प हो जाएगा क काकः, अर्थात वायसः का अर्थ कौवा होता है। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम चिनोत। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुने। देवागारे पिहित द्वारे तमोवृत्ते अस्मिन् भजसेकम त्यज जपमालाम त्यज तव गानम नास्त्यत्र ईशः स्फुटय दृशम। प्रश्न है कवेह अनुसारम ईशः कुत्र नास्ति। विकल्प दिया गया है क हृदये, ख गृहे, ग देवागारे, घ ग्रामे। तो सही विकल्प हो जाएगा ग देवागारे, अर्थात कवि के मत में कि मंदिर में भगवान नहीं रहते हैं। कवि ही किम त्यक्तुम कथयति। कवि किसका त्याग करने के लिए कहता है? विकल्प दिया गया है क गानम, ख वृत्तम, ग नगरम, घ द्वारम। तो यहाँ देखिए श्लोक में लिखा हुआ है त्यज जपमालाम त्यज तव गानम, अर्थात जपमाला को भी त्याग करो और उससे संबंधित गान को भी त्याग करो। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा क गानम। किम स्फुटय क्या खोलो। विकल्प दिया गया है क दृशम, ख कर्णम, ग देवागारम, घ भजनम। सही उत्तर हो जाएगा क दृशम, अर्थात अपनी आँखों को खोलो। पिहित द्वारे इति पदे का विभक्ति है। पिहित द्वारे इस पद में कौन सी विभक्ति है? विकल्प दिया गया है क प्रथमा, ख तृतीया, ग सप्तमी, घ पंचमी। तो सही विकल्प हो जाएगा ग सप्तमी। अगला प्रश्न नास्ति जोड़ अत्र जोड़ ईशः, इसका संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है नास्तिसः, नासत्यस्त्रेसः, नास्तिसः, नास्तेस्त्रेसः। यहाँ सही विकल्प है इसका घ, क्योंकि यह यण संधि और गुण संधि दोनों हुई है और शब्द बन जाता है नास्त्यत्रेसः। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनोत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुने। बसंत सेना रदन के स्वागतम ते कस्य पुनरयम दारकः अनलंकृत शरीरे अपि चंद्रमुखम आनंदयति मम हृदयम। रदनिका तुम्हारा स्वागत है, फिर यह किसका बालक बच्चा है, बिना अलंकार के शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला मेरे दिल को आनंदित कर रहा है। रदनिका एष खलु आर्यचारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम। निश्चय से यह आर्यचारुदत्त का रोहसेन नाम का बेटा है। वसंत सेना बाहु प्रसार्य। बसंत सेना दोनों भुजाएं फैलाकर ए ही में पुत्रक आओ मेरे पुत्र आलिंग गले मिलो इत्यंके उपवेश गोद में बिठाकर अनुकृतम अनेन पितुः रूपम। इसने तो पिता के रूप का अनुकरण किया है, अर्थात इसका रूप सौंदर्य हूबहू अपने पिता की तरह है। रदनिका न केवलम रूपम शीलम अपि तर्कयामि।
न केवल रूप का शील का भी अनुकरण किया है, ऐसा मैं तर्क करती हूँ या विचार करती हूँ। एतेन आर्य चारुदत्त आत्मानं विनोदयति, इससे आर्य चारुदत्त अपने आप को बहलाते हैं। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। कस्य पुनरयम दारकः इति का कथयति, कस्य पुनरयम दारकः यह वाक्य किसने कहा? विकल्प दिया गया है राधानिका, चारुदत्त, वसंतसेना, रोहसेना। सही विकल्प है ग वसंतसेना। चारुदत्तस्य पुत्रस्य किम नाम आसीत, चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था? विकल्प दिया गया है वसंतसेना, चारुदत्त, रोहसेना, राधानिका। सही विकल्प है ग रोहसेना, अर्थात चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन था। दारकः पदस्य अर्थः अस्ति, दारकः इस पद का अर्थ है। विकल्प दिया गया है माता, पुत्री, बालकः, पिता। सही विकल्प हो जाएगा ग बालकः। मातुः इति पदस्य विलोम पदम किम, मातुः इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है पितुः, भ्रातुः, मातुलः, दारा। सही विकल्प हो जाएगा क पितुः। स्वागतम पदस्य संधि विच्छेदम किम, स्वागतम इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प दिया गया है सजोड़ागतम, सुजोड़ागतम, ग सुजोड़ गतम, सुजोड़ आगत। सही विकल्प हो जाएगा ख सुजोड़ आगतम, बन जाएगा शब्द स्वागतम। यह यण संधि का उदाहरण है। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम, उचित विकल्पेभ्यः रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सह रिक्त स्थान काणः अस्ति। विकल्प दिया गया है नेत्रम, नेत्रेण, नेत्राय, नेत्रेषु। सही विकल्प हो जाएगा नेत्रेण। वाक्य हो जाएगा सह नेत्रेण काणः अस्ति। यहाँ सूत्र लगा है एनांग विकारः, अर्थात जिस अंग में विकार होता है तो वहाँ तृतीय विभक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान अभितः वृक्षाः सन्ति। यहाँ विकल्प दिया गया है विद्यालयस्य, विद्यालये, विद्यालयात्, विद्यालयम। सही विकल्प हो जाएगा विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, क्योंकि अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। रिक्त स्थान कालिदासः श्रेष्ठः। विकल्प दिया गया है कविषु, कविनाम, कवि, कवये। सही विकल्प हो जाएगा क कविषु। वाक्य हो जाएगा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यह यतस्य निर्धारणम सूत्र से हुआ है। प हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ दीर्घ ई जोड़ क हलंत जोड़ श जोड़ आ से शब्द बन जाएगा। विकल्प दिया गया है परीक्षा, 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 परीक्षा। सही विकल्प हो जाएगा ख परीक्षा। धर्म का वर्ण वियोजन होगा। यहाँ पे क ख ग घ दिए गए हैं, इसका सही वर्ण वियोजन है ग। ध हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ, शब्द बन जाएगा धर्म। बाकी अन्य जितने भी वर्ण वियोजन दिए गए हैं वो गलत हैं। च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, च इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प दिया गया है दंतः, कंठः, तालव्यः, ओष्ठः। सही विकल्प हो जाएगा तालव्य, क्योंकि ईचु ऐसा नाम तालुः, इस सूत्र से च का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। दंत्य वर्ण कः अस्ति, इनमें दंत्य वर्ण कौन सा है? विकल्प दिया गया है च, श, म, ट। सही विकल्प हो जाएगा ख, श, यह दंत शकार है। र इति कीदृशः वर्णः अस्ति, र यह कैसा वर्ण है? विकल्प दिया गया है दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ। सही विकल्प होगा ख मूर्धन्य, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात रि टवर्ग र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। पठ धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति, पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है? विकल्प दिया गया पठिष्यति, पठिष्यामि, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। सही विकल्प हो जाएगा घ पठिष्यन्ति। गच्छसि इति क्रियापदस्य बहुवचने किम रूपम भवति, गच्छस इस क्रियापद का बहुवचन में क्या रूप होता है? विकल्प दिया गया है गच्छथ, गच्छथः, गच्छति, गच्छामि। सही विकल्प हो जाएगा क गच्छथ। अलिखत इति कस्य लकारस्य रूपम अस्ति, अलिखत यह किस लकार का रूप है? विकल्प दिया गया है लोट, लंग, लट, लिट। सही विकल्प है ख लंग लकार, अर्थात लंग लकार यानी भूतकाल के सभी रूपों में अ लग जाता है, इसलिए यह लंग लकार या भूतकाल का रूप है।
बालक शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचने किम रूपम अस्ति। बालक शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है। विकल्प दिया गया है बालकस्य, बालकेषु, बालकैः, बालके। सही विकल्प है ख बालकेषु। मातृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एक वचने किम रूपम भवति। मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है। विकल्प दिया गया है माता, मातरि, मातुः, मातरम। सही विकल्प हो जाएगा ग मातुः। नए जोड़ अकह का संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है नायकः, नायिका, नयकः, नयकः। सही विकल्प है क नायकः। यदि जोड़ अपि का संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है यद्यपि, यद्यपि, यद्यप, यद्यपि। सही विकल्प है ख यद्यपि। खंड घ रचनात्मक कार्यम उचित विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प चुने। महाभारत से लेखकः कः। महाभारत के लेखक कौन है। विकल्प दिया गया है वाल्मीकि, कालिदासः, वेदव्यासः, श्रीहर्षः। सही विकल्प है ग वेदव्यासः, अर्थात महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। जातकमाला कस्य रचना अस्ति। जातकमाला किसकी रचना है। विकल्प दिया गया है क आर्यशूरः, अभिराज राजेंद्रः, शूद्रकः, ऋषि चरकः। सही विकल्प है क आर्यशूरः, अर्थात जातकमाला आर्यशूर की रचना है। पितरम प्रति लिखितम पत्रम कीदृशम पत्रम भवति। पिता के प्रति लिखित पत्र किस प्रकार का पत्र होता है। विकल्प दिया गया है क संदेशम, ख औपचारिकम, ग अनौपचारिकम, घ संवादम। सही विकल्प है ग अनौपचारिकम। नाटकस्य प्रारंभः केन भवति। नाटक का प्रारंभ किससे होता है। विकल्प दिया गया है नांदी पाठेन, भरतवाक्यन, सरल वाक्यन, भाषणेन। सही विकल्प हो जाएगा क नांदी पाठेन, अर्थात किसी भी नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ अथवा मंगलाचरण से होता है। गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम रिक्त स्थान कथ्यते। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को हम कहते हैं। विकल्प दिया गया है पद्य काव्यम, चंपू काव्यम, महाकाव्यम, गद्य काव्यम। सही विकल्प है ख चंपू काव्यम। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम इसी तरह के अन्य भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।